2025, just doing an undergraduate degree is not going to be enough. I'm talking about degrees like BSc, BCom and BA. But क्यों? Number one, competition. इंडिया टुडे के हिसाब से हर साल 9.75 लाख BSc के और 8.45 लाख BCom के ग्रेजुएट्स निकलते हैं हर साल, जिनमें से 51% ही एम्प्लॉयबल होते हैं, उनमें से भी कम स्टूडेंट्स को रेलेवेंट जॉब्स मिल पाते हैं। नंबर टू, डायनेमिक जॉब मार्केट। एआई और ऑटोमेशन के आने के बाद से ही स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट जॉब्स तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग डिमांड करती हैं। एंड नंबर थ्री, स्पेशलाइजेशन इज इन डिमांड। एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि आपके पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल्स हो, एडवांस डिग्रीज हो, एडवांस कोर्सेज हो जो आपको अलग करें बाकी सारे बच्चों से। एंड इसीलिए BSc BCom के बाद अगर हमें एम्प्लॉयबल बनना है, एक रेलेवेंट जॉब चाहिए, तो कुछ अलग तो करना पड़ेगा। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो हम कर सकते हैं कुछ अलग हटके इज टू डू अ प्रोफेशनल कोर्स अलोंग विद योर UG डिग्री साथ साथ में ही। आई थिंक ये आपको इनफ अपार्ट सेट तो कर ही देगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज आयुषी एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि बहुत कन्वीनियंट होने वाले हैं, स्पेसिफिकली अगर कोई पहले से UG डिग्री कर रहा है तो। नंबर 1 इज एक्चुरियल साइंसेस। अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्चुरियल साइंसेस या फिर इकोनॉमिक्स में preferably, then you can definitely become an actuary. So basically actuaries अपनी math, stats, financial theory की knowledge को apply करते हैं to solve and analyze problems which involve risk और uncertainty. जहाँ पे भी रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है वहाँ पे एक एक्चुअरी का रोल तो आ ही जाता है। अब ये एक सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोफेशन है जिसमें आपको 13 एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं एक एक्चुअरी बनने के लिए। इंडिया में एंड अब्रॉड में भी मल्टीपल बॉडीज है जिनके साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने देखा है यूजुअली स्टूडेंट्स IFOA के साथ जाते हैं जो कि UK बेस्ड बॉडी है। एंड डोंट वरी, आपको 13 पेपर्स क्लियर करने तक का वेट नहीं करना है। अगर आपने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पेपर्स 4 पेपर्स भी क्लियर कर लिए उसके बाद यू कैन स्टार्ट वर्किंग। कॉमन प्रोफाइल्स एंड पॉपुलर जॉब प्रोफाइल्स रहती है आपकी एक्चुअली, रिस्क एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। जो बिल्कुल ही फ्रेशर्स होने वाले हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक एवरेज पैकेज ऑफ अराउंड 6 to 10 lakhs पर एनम का। सेकंड इज CFA, जिससे आप बन सकते हो एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, BCom स्टूडेंट्स के लिए है बट एग्जामिशन है कुछ पेपर्स के लिए। इससे आपको फॉरेन एक्सपोजर, ग्लोबल एक्सपोजर मिल सकता है क्योंकि ये वैलिड है 160+ कंट्रीज में। वैसे तो ये कोर्स अभी बहुत डिमांड में चल रहा है, जिन लोगों को पता भी नहीं है वो भी CFA कर रहे हैं। बट अगर आपको पता है कि आपको अपना करियर बनाना है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च या फाइनेंस में, देन दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब इसमें आपके 3 लेवल्स होते हैं जो कि सीक्वेंशियल एग्जाम्स कंसिस्ट करते हैं। यूजुअली लोगों को 2.5 से 3 साल लगते हैं इस पूरी चीज को कंप्लीट करने के लिए, जिसके अंदर आपके पास 3 लेवल्स हो गए। एंड फाइनल ईयर के BCom स्टूडेंट्स अपने लिए लेवल 1 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेवल 1 में आपके MCQ क्वेश्चंस ही आते हैं। लेवल 2 और 3 थोड़ा और एक्सटेंसिव जाता है जिसमें आपके केस स्टडी बेस्ड या फिर थ्योरी क्वेश्चंस भी आने लग जाते हैं। यहाँ पर आपकी टॉप प्रोफाइल्स रहती हैं जैसे कि फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर जो कि HNIs के पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं वो लोग। एंड फ्रेशर्स हियर कैन एक्सपेक्ट अ पैकेज बिटवीन 8 to 10 lakhs per annum easily. So if you are looking to pursue CFA, you can start your preparation in second year of college, and in order to prepare you can check this platform named as Zell Education. You can register with them क्योंकि उसके बहुत सारे benefits मिलते हैं। इसमें you get a 360 degree का placement support which consists of resume building, LinkedIn building, soft skills की training, mock interviews. Also they have affiliations with top companies and they run massive placement drives. In fact, they have a tie-up with 100+ recruiting firms and already 2500+ students have been successfully placed. अब वैसे तो globally 40 to 45% ही पास परसेंटेज रहता है CFA का। मतलब अगर 100 बच्चे दे रहे हैं तो 40 से 45 स्टूडेंट्स ही पास करते हैं, बट Zell एजुकेशन का रिकॉर्ड है 85% का। ऑल्सो यहाँ आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बैच सेलेक्ट कर सकते हो। आपको वीकडे बैच चाहिए, वीकेंड बैच चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो अवेलेबल होंगे ही, साथ में हेयर यू कैन गेट नो कॉस्ट EMI वो भी अवेलेबल है। इतनी बातें तो है ही, बट इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रही हूँ एक गूगल फॉर्म का। उस गूगल फॉर्म को फिल करके यू कैन गेट अ फ्री काउंसलिंग सेशन ऑफ CFA ताकि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके इसके बारे में। एंड यू कैन चूज वाइजली कि आपको करना है या नहीं करना है तो कैसे करना है। एंड नंबर 3 इज ACCA विच इज एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये भी एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन है फॉर BCom स्टूडेंट्स, तो जिनको भी फॉरेन ऑप्शंस खुले रखने अपने, they can go for this exam. Look similar to CFA, right?
राइट, बट इसकी अपनी स्पेशलाइजेशंस है. इफ यू वांट टू मेक अ करियर इनटू ऑडिटिंग, टैक्सेशन या फिर अकाउंटिंग, देन गो फॉर ACCA. यहाँ पर आपके 13 पेपर्स होते हैं जो कि 3 लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं. स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं होता. एंड यूजुअली लोगों को 2 से 3 साल लगते हैं इसको क्लियर करने के लिए. अब एक्सेप्शन मिलता है, जो BCom या BBA के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसे आई थिंक 5 पेपर्स का एक्सेप्शन मिलता है कि उनको वो देने नहीं पड़ते हैं, ऐसा भी होता है. इसमें टॉप प्रोफाइल्स रहती हैं आपकी अकाउंटेंट, ऑडिटर और फाइनेंशियल कंसल्टेंट की. फ्रेशर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग सैलरी ऑफ अराउंड 5 to 12 LPA है. एंड आवर फोर्थ प्रोफेशनल कोर्स इज गोइंग टू बी ऑफ FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का, जो कि प्रोफेशनल्स करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में होते हैं, वो लोग करते हैं. इसमें आपके 2 लेवल्स होते हैं, FRM 1 एंड FRM 2. दोनों ही MCQ बेस्ड पेपर्स होते हैं. बट आपको जो प्रॉपर डेजिग्नेशन मिलती है FRM की, वो आपको 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस के बाद मिलती है. आपका रिस्क मैनेजमेंट में, फाइनेंस में या फिर रिलेटेड फील्ड्स में वर्क एक्स हो सकता है. नाउ दिस इज ओपन टू एनीवन एंड एवरीवन विद अ बैकग्राउंड इन फाइनेंस या मैथमेटिक्स. ऑल्दो कोई फॉर्मल डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आपका बैकग्राउंड है मैथ्स में, फाइनेंस में या फिर रिलेटेड फील्ड्स में, तो वो हेल्प जरूर करता है. एंड यूजुअली स्टूडेंट्स को 1 से 2 साल लगते हैं इसके एग्जाम्स निकालने में. टॉप प्रोफाइल्स रहती हैं आपकी रिस्क मैनेजर, रिस्क एनालिस्ट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट और पोर्टफोलियो मैनेजर. सो गाइस, दीज वर दोस 4 प्रोफेशनल कोर्सेज जिनके बारे में मुझे आज बात करनी थी. आपने देखा होगा इनमें से कोई भी कोर्स आपका ट्रेडिशनल कोर्स नहीं है. सारे कोर्सेज इन्वॉल्व करते हैं एक सीरीज ऑफ एग्जाम्स, क्योंकि आप मतलब यही इसकी ब्यूटी है, आप इसको अपने पेस पे कर सकते हो. आपको जब एग्जाम देना है, जिस फ्रीक्वेंसी में एग्जाम देना, जितना टाइम लगाना है एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में, सब कुछ आपके ऊपर है. एग्जाम्स मल्टीपल टाइम्स भी होते हैं एक साल में, सो इट इज लाइक पूरा खुद पे ही है. यहाँ पर पढ़ने में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, एग्जाम देने में भी फ्लेक्सिबिलिटी है. कुछ केसेस में आपको सारे पेपर्स क्लियर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कुछ पेपर्स क्लियर करने के बाद ही आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी स्टार्ट हो जाती है, ऑफ कोर्स इफ यू अप्लाई. सो यस, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप अपनी बैचलर्स डिग्री के साथ साथ में कोई कोर्स तो जरूर से करो, बीट इस लिस्ट में से हो या फिर और भी कोई कोर्स हो तो. एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो. अगर मिली हो तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट छोड़ के जाना, उससे मुझे पता चल जाएगा. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन वी कैन कनेक्ट ऑन Instagram at this particular handle. And yeah, bye.